नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके दिल को छू जाएगी। कभी सोचा है कि हम कितनी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी सच्ची खुशी और सफलता हमारे पास नहीं आती? क्या आपने महसूस किया है कि हम अपने वर्ड्स, एफर्ट्स, फोकस, डिटर्मिनेशन और सेल्फ अवेयरनेस की गहराई को समझने में चूक जाते हैं? आज हम जानेंगे कि कैसे सही वाणी, सही प्रयास, सही ध्यान, सही संकल्प और आत्मज्ञान को अपनी जिंदगी में शामिल करें। ये बातें आपके दिल को छूकर आपकी सोल को सुकून देंगी और लाइफ की सच्चाई को समझने में आपकी मदद करेंगी। आइए इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझें और अपने जीवन को एक नई डायरेक्शन दें। आज का यह सफर आपको सच्ची शांति और खुशी की ओर ले जाएगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम लाइफ की सच्चाई को गहराई से जानेंगे और खुद को एक नई शुरुआत देंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। और हाँ, इसे ही और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध के 5 ऐसे अनमोल नियमों के बारे में बात करेंगे जिन्हें अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आप न सिर्फ सफलता हासिल करेंगे बल्कि अपने जीवन में गहरी शांति और संतोष भी पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, सही वाणी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शब्दों की ताकत क्या होती है? सही वाणी का मतलब है सोच समझकर बोले गए शब्द जो न केवल दूसरों के दिल को छूते हैं बल्कि आपके जीवन को भी सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं। जब आप सही वाणी का पालन करते हैं तो आपकी बातों में सच्चाई, ईमानदारी और दया झलकती है जो आपकी पहचान को और भी प्रभावशाली बनाती है। सही वाणी आपके रिश्तों को मजबूत करती है, आपके कार्यों में सफलता लाती है और आपके व्यक्तित्व को ऊंचाइयों पर ले जाती है। इसलिए सही वाणी को अपनाएं और देखें कैसे आपके शब्द आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि सच बोलना ही सबसे महत्वपूर्ण है। हम यह मानते हैं कि अगर हमने सच्चाई कह दी तो हमारा काम खत्म हो गया। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि सच्चाई कहने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है? सही वाणी का मतलब सिर्फ सच्ची बातें कहना नहीं है, बल्कि उसे इस तरह से कहना है कि वह सुनने वाले के दिल में उतर जाए। आइए एक प्रेरक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि सही वाणी क्या है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। पुराने समय की बात है, एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा था। उसका दिल बहुत बड़ा था और वह अपनी प्रजा के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहता था। लेकिन एक समस्या थी, जब भी वह बोलता उसकी वाणी इतनी कठोर और सख्त होती कि लोग उसकी बातें सुनकर दुखी हो जाते थे। राजा की सच्चाई और इरादे नेक थे, लेकिन उसकी कड़वी बातें लोगों के दिलों में चुभ जाती थी। धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगे और उसके दरबार में केवल कुछ गिने चुने लोग ही बच गए। राजा को इस बात का बहुत दुख हुआ। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर लोग उससे दूर क्यों जा रहे हैं, जबकि वह तो हमेशा उनके भले के बारे में ही सोचता था। परेशान होकर राजा ने एक दिन गौतम बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। राजा ने गौतम बुद्ध से कहा, भगवान, मैं अपने लोगों के भले के लिए हर संभव प्रयास करता हूँ, फिर भी लोग मुझसे दूर क्यों जा रहे हैं? मैं तो सिर्फ सच्चाई कहता हूँ, फिर भी वे मेरी बातों से दुखी क्यों होते हैं? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, सच्चाई का महत्व बहुत बड़ा है, लेकिन उसे कहने का तरीका उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। जब आप सच्चाई को कठोरता से कहते हैं तो वह सुनने वाले के दिल को चोट पहुंचाती है, लेकिन जब आप उसी सच्चाई को प्रेम और सम्मान के साथ कहते हैं तो वह सुनने वाले के दिल में उतर जाती है। राजा ने यह सुनकर चौंकते हुए पूछा, भगवान, तो क्या इसका मतलब है कि मुझे अपनी बातें बदलनी होंगी? गौतम बुद्ध ने जवाब दिया, बातें नहीं, बल्कि उन्हें कहने का तरीका बदलना होगा। आपकी वाणी में मिठास होनी चाहिए। जब आप अपनी सच्चाई को प्रेम और करुणा के साथ प्रस्तुत करेंगे तो लोग न केवल आपकी बातें सुनेंगे बल्कि उन्हें अपनाएंगे भी। राजा ने बुद्ध की बात गहराई से समझी। उसने निश्चय किया कि वह अपनी वाणी को नरम बनाएगा और सच्चाई को इस तरह से कहेगा कि लोग उसे खुशी खुशी सुने। उसने अगले दिन से ही अपनी वाणी में बदलाव लाना शुरू किया। जब भी वह कुछ कहता तो पहले सोचता कि उसे किस तरह से कहना है, ताकि सुनने वाले को उसकी बात चुभे नहीं बल्कि वह उसे समझ सके। धीरे धीरे राजा की वाणी में मिठास आ गई और लोग फिर से उसके पास आने लगे। अब वे न केवल उसकी बातें सुनते थे बल्कि उन्हें दिल से मानते भी थे। राजा ने महसूस किया कि सही वाणी ही वह ताकत है जो लोगों के दिलों को जीत सकती है। उसकी बातें अब लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने लगी और उसका राज्य फिर से खुशहाल हो गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सही वाणी का मतलब सिर्फ सच्चाई कहने से नहीं है, बल्कि उसे इस तरह से कहने से है कि वह सुनने वाले के दिल में उतरे और उसे प्रेरित करे।
हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी बातें दूसरों के जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकती हैं, अगर हम उन्हें सही तरीके से कहें। अपने शब्दों में मिठास और सहानुभूति लाएं। जब आप अपनी सच्चाई को प्रेम और करुणा के साथ कहेंगे तो वह न केवल सुनने वाले को प्रेरित करेगी बल्कि उसके दिल में भी उतर जाएगी। सही वाणी वही है जो दिलों को जोड़ती है, न कि तोड़ती है। आज से ही अपनी वाणी को सही दिशा में बदलें ताकि आप भी लोगों के दिलों में अपनी जगह बना सकें और उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकें। दूसरा पॉइंट है सही प्रयास। हम अक्सर सोचते हैं कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है, लेकिन क्या हर मेहनत सफल होती है? क्या सिर्फ कड़ी मेहनत ही हमें मंजिल तक पहुंचा सकती है, या फिर उस मेहनत को सही दिशा में करना भी जरूरी है? सही प्रयास का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं है, बल्कि उसे सोच समझकर सही दिशा में करना है। आइए एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि सही प्रयास क्या है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। किसी समय एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम अर्जुन था और छोटे का नाम भीम। दोनों ही मेहनती थे, लेकिन उनके प्रयासों में एक बड़ा अंतर था। अर्जुन बिना सोचे समझे हर काम में जुट जाता। उसकी मेहनत में बहुत जोश था, लेकिन कोई दिशा नहीं थी। वह हर चीज में अपनी पूरी ताकत झोंक देता, लेकिन नतीजा हमेशा असफलता ही होती। दूसरी ओर भीम हर काम को करने से पहले उसे समझता, योजना बनाता और फिर उस पर मेहनत करता। उसकी मेहनत में न सिर्फ प्रयास था, बल्कि सही दिशा भी थी। एक बार गांव में सूखा पड़ा और लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था। अर्जुन ने बिना सोचे समझे अपनी सारी ताकत लगाकर खेत में बीज बो दिए, लेकिन समय और मौसम को ध्यान में नहीं रखा। वह दिन रात खेत में मेहनत करता, लेकिन फसल नहीं उगी। भीम ने सूखे के बावजूद पहले मिट्टी की जांच की, मौसम का अंदाजा लगाया और सही समय पर बीज बोए। उसने समय समय पर पानी दिया और अंततः उसकी फसल हरी भरी हो उठी। गांव में सिर्फ भीम के पास ही अनाज था, जबकि अर्जुन की सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। अर्जुन ने यह देखकर सोचा, मैंने भी मेहनत की, फिर भी मेरी फसल क्यों नहीं उगी? वह दुखी होकर गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और उनसे पूछा, भगवान, मैंने भी मेहनत की, फिर मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिला? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अर्जुन, मेहनत तभी फल देती है जब उसे सही दिशा में किया जाए। तुम्हारी मेहनत में जोश तो था, लेकिन दिशा नहीं। सही प्रयास वही है जो सोच समझकर सही दिशा में किया जाए। अर्जुन ने बुद्ध की बात समझी और उसने आगे से हर काम को सोच समझकर सही योजना के साथ करने का निर्णय लिया। उसने देखा कि जब मेहनत में दिशा होती है तो वह सफल होती है। धीरे धीरे अर्जुन ने सही प्रयासों का महत्व समझ लिया और उसके जीवन में भी सफलता आने लगी। अब वह सोच समझकर मेहनत करता और हर बार उसे सफलता मिलती। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत करना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम उस मेहनत को सही दिशा में करें। सही प्रयास का मतलब है कि हम सोच समझकर, योजना बनाकर और सही समय पर मेहनत करें। जब हम सही दिशा में मेहनत करेंगे, तभी हमें उसका सही फल मिलेगा। अगर आप सफलता चाहते हैं, तो सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है। आपको अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाना होगा। बिना सोचे समझे मेहनत करने से बेहतर है कि आप अपने प्रयासों को योजना बनाकर सही दिशा में करें। सही प्रयास ही वह कुंजी है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। इसलिए आज से ही सोच समझकर मेहनत करना शुरू करें और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी में सफलता की नई कहानियां लिखी जाती हैं। तीसरा पॉइंट है सही ध्यान, फोकस हमारे जीवन में सफलता की चाबी है। अगर हमारा ध्यान भटका हुआ है तो हम कितनी भी कोशिश कर लें, मंजिल दूर ही रहती है। सही ध्यान का मतलब है अपनी सारी ऊर्जा और प्रयासों को एक ही लक्ष्य पर केंद्रित करना। आज की कहानी एक योद्धा की है जिसने सही ध्यान का महत्व समझा और अपनी हार को जीत में बदल दिया। किसी समय एक शक्तिशाली योद्धा हुआ करता था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम की बहादुरी की कहानियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। उसकी तलवार की चमक और उसकी युद्ध कला से दुश्मन डरते थे। लेकिन विक्रम की एक कमजोरी थी, उसका ध्यान कभी भी एक जगह पर नहीं टिकता था। वह हमेशा इधर उधर की बातों में उलझा रहता था। एक दिन विक्रम को एक कठिन युद्ध में उतरना पड़ा। यह युद्ध उसके लिए सबसे बड़ा और निर्णायक था, लेकिन युद्ध के दौरान उसका ध्यान बार बार भटकता रहा। कभी वह दुश्मन की संख्या के बारे में सोचता, तो कभी अपनी तलवार की चमक पर गर्व करता। उसका ध्यान कहीं और था और इसी का फायदा उठाकर दुश्मन ने उस पर हमला कर दिया। विक्रम को गहरी चोटें आईं और वह युद्ध हार गया। विक्रम इस हार से बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, फिर भी हार कैसे गया? मेरी ताकत क्यों काम नहीं आई? विक्रम ने गौतम बुद्ध के पास जाकर अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और कहा, विक्रम,
तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि तुम्हारे ध्यान में है। जब तुम्हारा ध्यान भटकता है तो तुम अपनी शक्ति को खो बैठते हो। सही ध्यान ही वह ताकत है जो तुम्हें जीत दिला सकती है। बुद्ध की बातों ने विक्रम की आंखें खोल दी। उसने समझा कि उसकी असली शक्ति उसकी एकाग्रता में छिपी है। उसने निश्चय किया कि अब वह हर काम में अपने ध्यान को पूरी तरह से केंद्रित करेगा। उसने ध्यान की तकनीकें सीखी, अपने मन को एकाग्र किया और अगले युद्ध के लिए खुद को तैयार किया। कुछ समय बाद विक्रम को फिर से युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा। इस बार उसका ध्यान पूरी तरह से युद्ध पर केंद्रित था। वह सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में सोच रहा था और उसके सारे प्रयास उसी दिशा में थे। इस बार उसकी ताकत और ध्यान का संगम हुआ और उसने अपने दुश्मनों को परास्त कर दिया। विक्रम ने जीत हासिल की और समझा कि ध्यान ही उसकी असली ताकत है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ध्यान एक ऐसी शक्ति है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकती है। अगर हमारा ध्यान सही दिशा में होता है तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। सही ध्यान का मतलब है अपने मन को एक ही लक्ष्य पर केंद्रित करना और अपनी सारी ऊर्जा को उसी दिशा में लगाना। ध्यान वही ताकत है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। जब आप किसी काम पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपकी हर कोशिश सफल होती है। ध्यान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं ताकि आप हर चुनौती को आसानी से पार कर सकें। जब आपका ध्यान आपके लक्ष्य पर होता है तब ही आप उसे हासिल कर सकते हैं। इसलिए आज से ही अपने ध्यान को मजबूत करें और देखें कि कैसे आप जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। चौथा पॉइंट, सही संकल्प। सफलता पाने के लिए मेहनत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है एक मजबूत संकल्प। अगर आपका संकल्प अडिग नहीं है तो आप किसी भी मुश्किल के सामने हार मान सकते हैं। आज की कहानी एक युवक की है जिसने सही संकल्प की ताकत को पहचाना और अपनी जिंदगी को बदल दिया। किसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम विवेक था। विवेक में बहुत सारी खूबियां थीं। वह मेहनती था, अपने सपनों को पाने के लिए उत्सुक था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। वह हर छोटी मोटी मुश्किल से घबरा जाता था और अपने सपनों की राह छोड़ देता था। उसकी इस कमजोरी के कारण वह कई बार अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंचकर भी असफल हो जाता था। एक दिन विवेक ने सोचा, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी हर बार हार क्यों जाता हूँ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके प्रयास क्यों बेकार हो रहे हैं। परेशान होकर वह गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे अपनी समस्या बताई। गौतम बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, विवेक, मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन केवल मेहनत से ही सफलता नहीं मिलती। सफलता पाने के लिए तुम्हारा संकल्प भी मजबूत होना चाहिए। जब तक तुम अपने संकल्प में अडिग नहीं होगे तब तक तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। बुद्ध ने एक कहानी सुनाते हुए कहा, एक नदी अपने मार्ग में आने वाली चट्टानों से टकराती है लेकिन रुकती नहीं है। उसका संकल्प होता है कि वह समुद्र तक पहुंचेगी और वह अपने मार्ग की सारी बाधाओं को पार कर जाती है। उसी तरह अगर तुम्हारा संकल्प भी मजबूत होगा तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं पाएगी। विवेक ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी और समझ गया कि उसकी असफलता का कारण उसका कमजोर संकल्प था। उसने तय किया कि अब वह अपने सपनों के प्रति अडिग रहेगा और किसी भी मुश्किल के सामने हार नहीं मानेगा। उसने अपना संकल्प मजबूत कर लिया और दिन रात मेहनत करने लगा। धीरे धीरे विवेक का संकल्प इतना दृढ़ हो गया कि वह हर बाधा को पार कर गया। जहां पहले वह छोटी मोटी मुश्किलों से हार मान लेता था, वहीं अब वह हर चुनौती का सामना साहस के साथ करता। कुछ समय बाद विवेक ने अपने जीवन में बड़ी सफलता हासिल की और वह एक मिसाल बन गया। अब वह हर काम में अपने मजबूत संकल्प के साथ आगे बढ़ता था और कभी पीछे नहीं हटता था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि संकल्प एक ऐसी ताकत है जो हमें हमारे सपनों तक पहुंचा सकती है। अगर आपका संकल्प मजबूत है तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। सही संकल्प का मतलब है अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होना और किसी भी स्थिति में हार न मानना। संकल्प वही ताकत है जो आपको आपके सपनों तक पहुंचा सकती है। जब आप अपने संकल्प में अडिग रहते हैं तब ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपनी कोशिशों में दृढ़ता लाओ और देखो कि कैसे आपके सपने हकीकत में बदलते हैं। संकल्प ही वह चाबी है जो आपको सफलता का दरवाजा खोलने में मदद करेगी। जब आपका संकल्प मजबूत होगा तब ही आप हर मुश्किल को पार कर पाएंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी बिंदु पर, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ही वो कुंजी है जो हमारे जीवन के सभी सवालों के उत्तर खोलती है। जब हम अपने आप को सही से समझ पाते हैं तभी हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और एक सच्चे जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। चलिए इस अंतिम बिंदु को और भी दिलचस्प तरीके से समझते हैं।
आत्मज्ञान या स्वयं को समझने की शक्ति वह अमूल्य रत्न है जो हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। यह कहानी एक राजा की है जिसने अपने राज्य को तो जानने की कोशिश की, लेकिन अपने आप को समझने में असफल रहा। इस कहानी में हम देखेंगे कि आत्मज्ञान की कमी कैसे एक सफल राजा को मुश्किलों में डाल सकती है और कैसे गौतम बुद्ध ने उसे सही मार्ग दिखाया। किसी समय एक राजा था जिसे अपने राज्य पर अत्यधिक गर्व था। वह अपने शासन की ताकत और समृद्धि पर बहुत खुश था, लेकिन एक समस्या थी। वह सोचता था कि वह सब कुछ जानता है और समझता है। उसने कभी भी अपने अंदर झांककर यह नहीं देखा कि वह स्वयं क्या है, उसकी कमजोरियां क्या है और उसकी असली ताकत कहाँ छिपी है। राजा का राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। उसकी प्रजा उससे दूर होने लगी और उसका शासन कमजोर पड़ने लगा। राजा को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह तो सोचता था कि वह सब कुछ ठीक कर रहा है, फिर ये समस्याएं क्यों पैदा हो रही हैं? एक दिन राजा ने सुना कि गौतम बुद्ध पास के एक जंगल में ध्यान कर रहे हैं। उसने बुद्ध से मिलकर अपनी समस्याएं साझा करने का निर्णय लिया। राजा बुद्ध के पास गया और उनसे पूछा, भगवान बुद्ध, मेरा राज्य कमजोर क्यों हो रहा है? मैंने तो सब कुछ सही किया है, फिर भी मेरे राज्य में ये समस्याएं क्यों उत्पन्न हो रही हैं? गौतम बुद्ध ने राजा की बातें सुनी और शांत भाव से बोले, राजन, तुमने अपने राज्य को तो समझने की कोशिश की, लेकिन अपने आप को नहीं समझा। आत्मज्ञान वह शक्ति है जो तुम्हें असली समझ और सही दिशा दे सकती है। जब तक तुम अपने आप को नहीं समझोगे, तब तक तुम दूसरों को सही तरीके से नहीं समझ पाओगे। बुद्ध ने आगे कहा, जैसे एक राजा अपने राज्य का हर कोना जानता है, वैसे ही उसे अपने मन और आत्मा को भी जानना चाहिए। जो व्यक्ति अपने अंदर की शक्तियों और कमजोरियों को नहीं समझता, वह कभी भी अपने राज्य को सही दिशा नहीं दे सकता। आत्मज्ञान ही वह चाबी है जो तुम्हारे राज्य और जीवन को मजबूत बना सकती है। राजा ने बुद्ध की बातों को गंभीरता से लिया और अपने आप को समझने की कोशिश करने लगा। उसने ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे अपने अंदर की शक्तियों और कमजोरियों को पहचानने लगा। जैसे जैसे राजा ने आत्मज्ञान प्राप्त किया, वैसे वैसे उसका राज्य फिर से मजबूत होने लगा। अब वह अपनी प्रजा के दिलों में अपनी जगह बना चुका था और उसका शासन पहले से भी ज्यादा समृद्ध और शक्तिशाली हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आत्मज्ञान वह आधार है जिस पर हमारा जीवन और सफलता निर्भर करती है। जब हम अपने आप को समझते हैं, तभी हम सही निर्णय ले सकते हैं और दूसरों को सही दिशा दिखा सकते हैं। आत्मज्ञान हमें सच्चाई की ओर ले जाता है और हमारे जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाता है। आत्मज्ञान वह ताकत है जो आपको असली समझ और सही दिशा देती है। जब आप अपने आप को समझते हैं, तभी आप दूसरों को सही तरीके से समझ सकते हैं। आत्मज्ञान ही वह चाबी है जो आपकी जिंदगी को सही दिशा दे सकती है। इसलिए अपने आप को समझने की कोशिश करो और देखो कि कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। जब आप अपने आप को समझेंगे, तभी आप अपने जीवन में सही निर्णय ले पाएंगे और सफलता की ओर बढ़ पाएंगे। आत्मज्ञान प्राप्त करो और अपनी जिंदगी को सही दिशा में आगे बढ़ाओ। दोस्तों, आज की यात्रा ने हमें सिखाया कि सही वाणी, सही प्रयास, सही ध्यान, सही संकल्प और आत्मज्ञान कैसे हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। और हाँ, इसे ही और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।